हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर कंचन। आज ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ पाएंगे, अपने दांत को देखकर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर आपके दांत का कंडीशन कैसा है तो आपको फीलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। भी हमारे दांत में कैविटी होती है यानी कि सड़न होती है, और उसमें जब दर्द नहीं होता है तो जनरली हम क्या करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि इस दांत का हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, यानी कि फीलिंग यानी कि मसाला भरवाना चाहिए या नहीं भरवाना चाहिए। हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। सो गाइज, आज इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे, दांत में कैविटी हो यानी कि सड़न हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कितनी सड़न है, तो कब हमें फीलिंग यानी कि मसाला दांत में भरवा लेना है एंड कौन सा मसाला भरवाना है। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 टाइप्स के फीलिंग मटेरियल्स के बारे में बताऊंगी। उससे पहले हम ये जानेंगे हमें जो फीलिंग है यानी कि मसाला भरवाना होता है वो हमें कब भरवा लेना चाहिए, ताकि जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यानी कि दांत में कैविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए और हमें उसका लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़े, उससे हम बच सकें। इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपके टूथ में जो कैविटी है वो पीट एंड फिशर्स कैविटी या फिर उसे अक्लूजल कैविटी कहते हैं। जैसे कि ये अगर दांत है, जो चबाने वाला हिस्सा होता है दांत का, इसके इसके में अगर कोई भी कैविटी है यानी कि छोटा सा काला गड्ढा हो या फिर लाइनिंग हो, तो वैसे कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे दांतों में दर्द नहीं है तो हम इसका इलाज करवाएं, इसमें मसाले भरवाएं या नहीं भरवाएं। आपको इसमें मसाला भरवा लेना है, क्योंकि ये जो सड़न होती है दांतों की वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जब ये बढ़ेगी तो फिर दांत की नसों तक पहुंचेगी, फिर आपको लंबा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। एंड अगर आप स्टार्टिंग में ही करवा लेते हैं, आप इसमें मसाला भरवा लेते हैं, तो ये बहुत ही छोटा सा एंड कम कॉस्ट का ट्रीटमेंट होता है। एंड इससे जो आपके दांत है उसकी जो मजबूती होती है वो भी बच जाता है। होता है बकल केरीज, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। बकल यानी कि जो हमारा चिक होता है उसकी तरफ दांतों में छोटे से गड्ढे से हो जाते हैं। अगर इस तरीके से भी दांतों में सड़न है तो आपको देर नहीं करनी है, आपको रेस्टोरेशन यानी कि फिलिंग या फिर उसे आम भाषा में कहें तो मसाला भरवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल केरीज। जब दो दांतों के बीच में खाना फंसता है तो वो सड़ता है। क्या क्या हम कभी कुल्ला करते हैं तो निकल जाता है, कभी कभी वो फंसा रह जाता है, वो पूरे तरीके से अच्छे से नहीं निकल पाता है, धीरे धीरे वो वहां पर जगह बनाते रहता है। जब खाना फंसता है तो वहां पर कैविटी बन जाती है यानी कि दांतों को सड़ा देता है। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। अगर ऐसा कंडीशन हो रखा है तो फिर आपको उसमें फिलिंग करवा लेनी है। जब दांत जो है हमारे मसूड़ों के पास से बहुत ज्यादा घिस जाते हैं, इसे हम सर्वाइकल अब्रेजन कहते हैं। ऐसा जनरली हार्ड ब्रश करने से होता है या फिर एसिडिटी के कारण होता है। जब वहां से दांत बहुत ज्यादा घिस जाते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपको फीलिंग करवा सकते हैं, वहां मसाला भरवा सकते हैं। इससे भी जो दांत है, जो कंडीशन है, उसे हम प्रिजर्व कर पाते हैं। अगर आप उसे सही टाइम पर मसाला वहां पर नहीं भरवाते हैं तो जो धीरे धीरे जो डेप्थ है वो बढ़ते जाएगा एंड जो हमारी दांत की नसें होती हैं जिसे हम पल्प कहते हैं वो ओपन हो जाती है। जब वो ओपन हो जाती है तो फिर आपको लंबा ट्रीटमेंट यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाता है। जो भी मैंने कंडीशन अभी आपको यहाँ बताया, अगर ऐसा दांत का कंडीशन है एंड उसमें दर्द नहीं है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट होती है कि अगर दांतों में सड़न है तो हमें उसे इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए ताकि वो आगे ना बढ़े और हम लंबे जो ट्रीटमेंट होती है उससे बच सके। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो 2 तरह के फीलिंग मटेरियल होते हैं जो अभी सबसे बेस्ट है एंड चीप एंड बेस्ट जो मैं कहूँ, GIC ग्लास आइनोमर सीमेंट। ये जो मटेरियल होता है बिल्कुल आपके टूथ के कलर से मैच करता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इसमें कोई भी रिस्टोरेशन हुआ है, नेचुरल टूथ की तरह दिखता है। एंड इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो 300 to 400 पर टूथ इसका कॉस्ट आता है। एंड डिपेंड करता है कि आपकी कैविटी कितनी डीप है। सो गाइस, जो भी प्राइस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ जस्ट एक आइडिया है, ये आपको एरिया टू एरिया एंड क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इतना ही प्राइस आपको लगे, कम भी लग सकता है एंड ज़्यादा भी लग सकता है। मटेरियल होता है कंपोजिट। ये भी आपके टूथ कलर का ही होता है, जिस जो भी आपके टूथ का शेड है
येलो टू वाइट या किसी का हल्का फेड होता है। तो जो भी आपके टूथ का कलर है उसमें बहुत सारे शेड होते हैं, उससे मैच करके रेस्टोरेशन होती है। एंड नो डाउट जो इसका स्ट्रेंथ है वो जीआईसी से बहुत ही अच्छा होता है इसका स्ट्रेंथ। अगर कॉस्ट की बात करें तो 500 से ये स्टार्ट होता है, 1000, 1500, 2000। ये भी डिपेंड करता है आपके टूथ के कंडीशन पे कि आपकी कैविटी, जो दांतों की सड़न है, वो कितनी डीप है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो लाइक देना डेफिनेटली मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो गाइस, अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।